हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र दत्ता। दोस्तों, आज एक ही फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है मैं अटल हूं, और इस वीडियो में हम उसी का रिव्यू करने वाले हैं। एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म के साथ साथ इस फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ है। वो क्या है, वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ लोगों का भाई साहब, लोगों के मन में डाउट है कि क्या ये प्रोपेगेंडा है, क्या ये भाई साहब सच है। तो अब इस वीडियो में हम वही क्लियर करने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। रवि यादव जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, 2 घंटे 20 मिनट के आसपास की इस फिल्म की लेंथ है। तो क्या इतनी कम ड्यूरेशन में एक इतने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की कहानी को दिखाना, लाइफ जर्नी को दिखाना आसान बात थी? बहुत मुश्किल था, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। वो क्यों है, मैं आपको बताता हूं। देखो, उनके लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं, बहुत तगड़े तगड़े इवेंट्स हुए हैं, उन सबको एक फिल्म में दिखाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो डायरेक्टर की यही गलती हो जाती है। इसके ऊपर वेब सीरीज बननी चाहिए थी। फिल्म डिजर्व नहीं करती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहानी, क्योंकि देखो, लाहौर बस सेवा, कारगिल, और सबसे मेन इवेंट जो था वो था पोखरण टेस्ट, परमाणु बम टेस्ट। उसको ऐसे दिखाया है इन्होंने जैसे आए और गए, मतलब टच किया, टच एंड गो। नहीं भाई, ये चीजें टाइम मांगती हैं, बिल्डअप मांगती हैं। उसका पूरा बैकग्राउंड सेटअप किया जाना चाहिए था, और उसके बाद उस इवेंट को दिखाना चाहिए था। उसका इंपैक्ट बहुत बढ़िया पड़ता। मतलब आप इवेंट देखते हैं, उसके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। पर एक बात कहना चाहूंगा, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर अगर हिंदुस्तान में मौजूद है ना, तो भाई साहब सिनेमा जिंदा है, क्योंकि ये करते हैं रियल एक्टिंग। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, उनका किरदार निभाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, उनके बात करते करते हाथों को मूव करने का अंदाज दुनिया में सबसे निराला था। अब कोई भी एक्टर आ जाए, अगर इस रोल को प्ले करेगा ना, तो सबको लगेगा यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्योंकि फिल्म में बार बार जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी हाथ हिलाते हैं, तो वहां आपको लगता है यार ये मतलब ओवर एक्टिंग की तरफ जा रहा है। पर नहीं, उनका अंदाज ही यही था। जिस तरीके से वो मुंह हिलाकर बात करते हैं, पलकों को झपकाकर बात करते हैं, ये सब चीजें अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे जब वो किसी के साथ बात करते थे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे वक्ता थे, अच्छे स्पीकर थे, और यही उनकी सबसे खासियत थी। मैं इतना कहना चाहूंगा, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाई साहब लव स्टोरी यानी कि प्रेम कहानी को भी दर्शाया गया है, और वो बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। और वो जो सपोर्टिंग स्टार कास्ट है, जिन्होंने लाल किशन अडवाणी जी का कैरेक्टर प्ले किया है, जिन्होंने प्रमोद महाजन जी का कैरेक्टर प्ले किया है, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो लुक लाइक उन्हीं की तरीके लगता है। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, ऐसी फिल्में ना आपके पेशेंस का टेस्ट लेती हैं, क्योंकि ऐसी फिल्में आपको कुछ ज्यादा ओवर द टॉप डिलीवर नहीं करती है। वो सब कुछ फ्लैट वे में चलता है, और फ्लैट वे में ही खत्म हो जाता है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, कोई वो फिल्म का हीरो नहीं था, वो रियल हीरो की कहानी है। उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है, देखो उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दिन के प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बावजूद भी वो कैसे संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे। रथ यात्रा उन्होंने की थी, लालकृष्ण अडवाणी जी, और उन्होंने ये सब चीजें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, और ऐसे व्यक्ति की कहानी आगे आने चाहिए थी। बट मैं इतना कहना चाहूंगा, इसके लिए वेब सीरीज का माध्यम चुनना चाहिए था, फिल्म ये नहीं बनानी चाहिए थी। क्योंकि फिल्म में आप बहुत कुछ नहीं दिखा सकते हो जो उनकी लाइफ में हुआ है। तो यही सबसे बड़ी कमी रह जाती है। अगर आप पंकज त्रिपाठी जी के फैन हैं, अटल जी को बहुत मानते हैं, तो ये फिल्म आप जाकर देखो, नहीं तो आप ओटीटी का वेट कर सकते हैं। ये था मेरा जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रिव्यू, और इसमें कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है। जो दिखाया है एकदम सच दिखाया है। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।